नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा सियासी बवाल खड़ा हो गया है। विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन पर कथित अभद्र टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ 6 धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के बाद पूरे राज्य में विरोध और प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त तूफान आया हुआ है। पुलिस ने विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन पर कथित अभद्र टिप्पणी के मामले में आज गिरफ्तार कर लिया। स्टालिन के खिलाफ 6 धाराओं में केस दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए उदयनिधि स्टालिन ने मद्रास हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी भी दाखिल कर दी है। गिरफ्तारी के बाद स्टालिन ने कहा, You think it is political vendetta against you and your party? I don't think they have so much brain. These people have just so I will face the consequences. दरअसल विवाद की शुरुआत सोमवार को तंजावुर में कावेरी जल विवाद पर आयोजित रैली से हुई, जहां मुख्यमंत्री विजय पर हमला बोलते बोलते उदयनिधि ने अभिनेत्री त्रिशा को लेकर कथित विवादित टिप्पणी कर दी और यही बयान अब उनके लिए सबसे बड़ी राजनीतिक और कानूनी मुसीबत बन चुका है। उदयनिधि की गिरफ्तारी के बाद कांचीपुरम में गांधी रोड पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। त्रिची में भी प्रदर्शन हुआ, जहां मेयर समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। उधर थेनी में भी पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही बड़ा है। टीवी के और बीजेपी समेत कई राजनीतिक दलों ने उदयनिधि के बयान को महिलाओं का अपमान बताया। विक्रावंडी में प्रदर्शनकारी महिलाओं ने उदयनिधि की तस्वीर को चप्पलों से पीटा, उनके पोस्टर फाड़े और आग के हवाले कर दिया। उधर मदुरा में 500 से ज्यादा लोगों ने उदयनिधि के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। शिवसेना यूबीटी के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी उदयनिधि पर हमला बोला और उनके बयान को आपत्तिजनक बताया। मैंने उनकी टिप्पणी सुनी नहीं है, पर अगर उन्होंने कोई महिलाओं को लेकर विवाद खड़ा किया है, किसी के रिश्तों को लेकर विवाद खड़ा किया है, ये बहुत ही आपत्तिजनक है। किसी के घर की महिलाओं को खींच लेना जो राजनीति से भी जुड़ी हुई नहीं है, जस्ट बिकॉज वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर के साथ उनका रिलेशनशिप है, आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। यही होता है। अब आप देखिए, प्रोटेस्ट में जो महिलाएं अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही थी, 15-15 साल की बच्चियां, उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात करते हैं। यहाँ पर कर्नाटका में कैबिनेट विस्तार होता है, उसमें कोई महिला नहीं होती है, और जो महिला राजनीति से नहीं जुड़ी है उनको खींचकर अपना राजनीति का हिस्सा बनाना और आपत्तिजनक बयानबाजी करना, ये कहां तक सही है? यानी एक तरफ डीएमके इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है, तो दूसरी तरफ विरोधी दल इसे महिलाओं के अपमान का मुद्दा बता रही है। अब सबकी नजर मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर है, क्योंकि अदालत से मिलने वाली राहत ही ये तय करेगी कि ये विवाद आगे और कितना तेज होगा। इधर उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, छात्रों समेत कई मुद्दों को उठाया और योगी सरकार को घेरा। वहीं मंत्री सूर्य प्रताप शाही का कहना है कि योगी सरकार प्रदेश के किसानों, नौजवानों, महिलाओं, श्रमिकों, सभी वर्गों की चिंता बराबर करती आई है। देखिए रिपोर्ट। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में भी जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। आज यूपी विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बीसी विरोधी कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। एसटी विरोधी कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। अल्पसंख्यक विरोधी कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। युवा विरोधी कहाँ मिलेंगे? सपा विधायकों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी, सरकारी स्कूलों, छात्रों समेत कई मुद्दों को उठाया और बीजेपी सरकार पर जमकर प्रहार किया। सबसे बड़ा मुद्दा है राम मंदिर का, यहाँ बहुत बड़ा घोटाला हुआ। देखिए, सरकार हर बार बजट लाती है और 30% बजट खर्च नहीं कर पाती है, और ये कैसी सरकार जो देखिए चंदा चोरी करवा लेती हो, चढ़ावा चोरी करवा लेती हो,
और बजट की चोरी करते हो। वहीं समाजवादी पार्टी के कई विधायक अनोखे अंदाज में विधानसभा पहुंचे। सपा विधायक अतुल प्रधान अपने साथ दूध और पानी का डब्बा लेकर पहुंचे और सरकार से पूछा कि आखिर चढ़ावा चोरी मामले में कब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये दूध और पानी दोनों है। माननीय मुख्यमंत्री ने दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए कहा था चढ़ावा चोरी में, तो हम लोग कहना चाहते हैं कि इन्होंने किया क्या किया इन्होंने? आज तक कुछ नहीं किया, उसके बारे में जानकारी दें, आज ऑन द फ्लोर बोलें। विपक्ष के प्रदर्शन पर योगी सरकार हमलावर है। योगी के सहयोगियों का कहना है कि सरकार प्रदेश के किसानों, नौजवानों, महिलाओं, श्रमिकों सभी वर्गों की चिंता बराबर करती आई है। देखिए, गैर जिम्मेदार व्यवहार सदैव की तरह आज भी विपक्ष का है। समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधि विधायकगण बेल में आकर हंगामा करना, शोर मचाना, केवल इसी काम पर लगे। न चर्चा करने के लिए तैयार है, न किसी मुद्दे का जवाब सुनने और देने के लिए तैयार है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा विहीन है और इसलिए किसी भी मुद्दे पर वो सार्थक चर्चा नहीं करना चाहता। और अच्छा होगा कि यह छोटे से सत्र में वो चर्चा का विषय बने। जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी और छात्रों के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, वहीं बीजेपी के सहयोगी भी विपक्ष के सवालों का तीखा जवाब दे रहे हैं। शिवपाल जी बैठे, शिवपाल के शासन में पेपर बेचे जाते थे, नौकरी बिकती थी, कर रहे हैं ना। 5 साल क्या करते थे? सूची बनाते थे वो कि अयोग्य बच्चों से पैसा लेकर के योग्य बनाते थे, अयोग्य लोगों को फेल करते थे। बड़े नेता हैं, कुछ भी कह सकते हैं। जनता ने बाहर इसीलिए सत्ता से रखा है, तो बोलते रहें, इसी करते रहें, बयानबाजी, पोस्टरबाजी सब करते हैं। जनता ने जो काम किया वो तो विपक्ष करेगा ही। कुल मिलाकर कहें तो यूपी विधानसभा के बाहर विपक्ष के प्रदर्शन से सियासी गर्मी बढ़ गई है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है और सपा अभी से योगी सरकार पर हमलावर है। अब देखना होगा कि सपा को चुनाव में प्रदर्शनों का कितना फायदा मिलता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर संसद में एक बार फिर से जोरदार सियासी घमासान देखने को मिला। संसद परिसर में मकर द्वार के सामने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा समेत विपक्षी नेताओं ने दान पेटी रखकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर तीखा पलटवार करते हुए भगवान राम के अपमान के लिए माफी मांगने की बात कही। सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस और हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। देखिए रिपोर्ट। संसद में आज एक बार फिर वही तस्वीर देखने को मिली। मकर द्वार के सामने विपक्षी सांसद हाथों में पोस्टर, सामने रखी दान पेटी और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते नजर आए। पेपर लीक के बाद राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा संसद की सबसे बड़ी सियासी लड़ाई बन चुका है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा समेत विपक्ष के कई सांसदों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाते हुए फिर से सियासी ड्रामेबाजी की। पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। और प्रभु का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। सिर्फ संसद के बाहर ही नहीं, ये सियासी शोर सदन के अंदर भी सुनाई दिया। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया और बीजेपी सरकार को घेरा। ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की विषय है। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री की इस प्रक्रिया का चेहरा। सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मोर्चा संभाला। रिजिजू ने विपक्ष पर संसद का समय बर्बाद करने का आरोप लगाया। ये मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं, तो दूसरा का बात सुनता नहीं है। आप
खुद ही बोलना चाहते हैं। सर आप ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। ये हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं, ये नहीं होगा। इतना ही नहीं, किरेन रिजिजू ने कांग्रेस से भगवान राम के अपमान के लिए माफी मांगने की अपील भी की। इसके बाद सदन में शोर शराबा और तेज हो गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के चलते कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी और आखिरकार सदन को स्थगित करना पड़ा। तस्वीर साफ है, राम मंदिर चोरी चढ़ावा पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने हैं। एक जवाब मांग रहा है, दूसरा माफी। लेकिन इस सियासी संग्राम में सदन की कार्यवाही बार बार हर दिन हंगामे की भेंट चढ़ रही है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन का 11वां दिन है, जबकि छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। छात्र 14वीं जेपीएससी परीक्षा, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा और अन्य भर्ती प्रक्रियाओं के सीबीआई और ईडी से जांच की मांग कर रहे हैं। इस बीच हेमंत सोरेन सरकार ने बातचीत के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई है, लेकिन छात्रों ने साफ कहा है कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। उधर बीजेपी ने कांग्रेस और झारखंड सरकार को घेरा है, जबकि कांग्रेस ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट। रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, जो अब सिर्फ खेल का मैदान नहीं बल्कि छात्र आंदोलन का सबसे बड़ा मंच बन चुका है। जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ हजारों छात्र पिछले 11 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। वहीं छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो 3 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कोई कमेटी से वार्ता नहीं करेंगे, वो कमेटी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, लेकिन वार्ता मुख्यमंत्री से करेंगे। और आज गुरु जी शिबू सोरेन का प्रथम पुण्यतिथि है। आज का संघर्ष उसके नाम पे समर्पित करते हुए नमन है। गुरु जी रहते तो आज हम लोग के साथ आंदोलन करते, संपूर्ण जीवन लड़ा है। और उनके बेटा आज उनके पिताजी के बताए मार्ग से अलग हो रहे हैं। विवाद की शुरुआत 5 जुलाई को 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आने के बाद हुई। छात्रों ने परीक्षा प्रक्रिया में धांधली, अनियमितता और पारदर्शिता पर सवाल उठाए। 25 जुलाई से सत्याग्रह शुरू हुआ। 29 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना और अब यह आंदोलन राज्यव्यापी होता जा रहा है। छात्रों की मुख्य मांग है कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा और अन्य भर्ती परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ियों की जांच सीबीआई और ईडी से कराई जाए। साथ ही जब तक पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित नहीं होती, तब तक 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की भी मांग की जा रही है। बढ़ते दबाव के बीच राज्य की हेमंत सोरेन सरकार भी अब बैकफुट पर नजर आ रही है। सरकार ने बातचीत के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई है। छात्रों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। जिस तरह छात्र युवाओं का जोश और ताकत देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं सरकार जो है सो अगर संवाद नहीं करेगी तो ये आंदोलन और भी बड़ा और बृहद होते जाएगा। सरकार अगर कमेटी बनाई है तो आपके माध्यम से हम बता दें कि बिल्कुल सकारात्मक मूड में कमेटी बननी चाहिए, क्योंकि हम तमाम छात्रों का जो भी मुद्दा है उससे एक पॉइंट भी हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम तमाम छात्रों की जो भी मांग है, सभी मांग पर उनको विचार करना पड़ेगा। हमारी जो आशा है माननीय मुख्यमंत्री से कि वो सीरियस है इस चीज़ को लेकर के, हम छात्रों की मांग उन तक पहुंच रही है, तो आशा है कि कमेटी सीरियस डिसीजन लेगी और हमारी मांग पूरी करेगी। हम छात्र हैं, हमें राजनीति तो करनी नहीं है, राजनीति सरकार करे और विपक्षी दल करे।
हमारा मांग पूरा हो जाएगा, हम आज ही यहाँ से चले जाएंगे। रांची में छात्रों का आंदोलन अब पूरी तरह राजनीतिक रंग भी ले चुका है। बीजेपी पूछ रही है कि दिल्ली में छात्रों के लिए सड़क पर उतरने वाली कांग्रेस झारखंड में आखिर क्यों खामोश है। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा छात्रों के मुद्दे पर सिर्फ राजनीति कर रही है। में प्रत्येक दिन सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, यह हम देख रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ रही। देखिए, बीजेपी मैं समझता हूँ पहली बात तो वो तथ्यों को जानती नहीं और कुछ भी आरोप लगाती है। मैं देख रहा था कि निशिकांत दुबे जी तो बायस्ड होकर जिस प्रकार कांग्रेस पे उन्होंने आरोप लगाया था जो हमारे सीएलपी पे, तो ये सबसे बड़ी बात है कि पेपर लीक नहीं हुआ। ओएमआर सीट में कुछ त्रुटियां आई, जिसके बाद हेमंत सोरेन जी एक्टिव हुए और अभी की जैसे जानकारी हुई अध्यक्ष ने रिजाइन किया, 11 लोग अरेस्ट है और जो सीआईडी है वो सारी अपनी प्रक्रियाएं पूरी कर रही है, वो कार्य कर रही है। झारखंड की राजनीति में यह आंदोलन अब सिर्फ भर्ती परीक्षा का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि सोरेन सरकार की साख, युवाओं के भरोसे और विपक्ष की राजनीति तीनों की अग्नि परीक्षा बन चुका है। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि क्या हाई लेवल कमेटी की बातचीत छात्रों का भरोसा जीत पाएगी या फिर यह आंदोलन आगे और तेज होगा। इधर उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र पे हंगामे की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करने के बाद समाजवादी पार्टी ने सदन के अंदर भी हंगामा किया और चढ़ावा चोरी पर सरकार को घेरा। वहीं विपक्ष की नारेबाजी से मुख्यमंत्री योगी भड़क गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी और विपक्ष का आचरण पूरे प्रदेश ने विधानसभा में देखा है। ये आचरण न केवल सदन की अवमानना है बल्कि अलोकतांत्रिक और शर्मनाक भी है। देखिए रिपोर्ट। यूपी विधानसभा के अंदर और बाहर जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है, जहां विधानसभा परिसर में सपा के विधायकों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर योगी सरकार को घेरा, वहीं सदन के अंदर भी जमकर नारेबाजी की। यूपी विधानसभा में चंदा चोर कहां मिलेंगे के नारों से मुख्यमंत्री योगी भड़क गए और सपा कांग्रेस पर जमकर भड़के। समाजवादी पार्टी और विपक्ष का ये आचरण न केवल असंवैधानिक है बल्कि शर्मनाक भी। विधानसभा के बाहर भी मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष की जमकर क्लास लगाई। मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर सदन का समय बर्बाद करने का आरोप लगाया और कहा कि विपक्षी विधायक अनावश्यक मुद्दे उठाकर लोकतंत्र की खिल्ली उड़ा रहे हैं और सदन की गरिमा का अपमान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष के रवैये को गैर जिम्मेदाराना बताया। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए विपक्ष पर योगी के बड़े प्रहार दिखाते हैं। विपक्ष सनातन को बदनाम कर रहा है। सपा का व्यवहार निंदनीय और शर्मनाक। तय एजेंडे पर चर्चा नहीं चाहता विपक्ष। सरकार हर विषय पर चर्चा को तैयार। विपक्ष न्यायालय की बात नहीं मानता। विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करता है। सपा का आचरण सदन की मर्यादा के खिलाफ। ट्रस्ट के मामले में सरकार का दखल नहीं। दान चोरी के लिए एसआईटी गठित की गई। किसी साधु संत की भूमिका सामने नहीं आई। अयोध्या साधु संतों को बदनाम किया जा रहा। जनहित के मुद्दों पर चर्चा से भाग रही सपा। साधु संतों पर आरोप लगाना गलत। यूपी की छवि को खराब कर रहा विपक्ष। नियमों, परिनियमों और परंपराओं से चलता है। अध्यक्ष पीठ की अवमानना करते हुए जो अपमानजनक व्यवहार सदन के अंदर समाजवादी पार्टी का था, वह अत्यंत निंदनीय है और शर्मनाक भी। हल्ला बोल जिस पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहा हो, वो लोकतांत्रिक कैसे कही जा सकती है। हल्ला बोल पर ये विश्वास करते हैं। इस मामले में किसी भी साधु संत का कोई संलिप्तता प्रारंभिक जांच में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में कहीं भी नहीं पाया गया।
इस पूरे प्रकरण में जो लोग पकड़े गए हैं इनका भारतीय जनता पार्टी या साधु संतों से कोई लेना देना नहीं। वे चर्चा से भागना चाहते हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, ऐसे मुद्दे पे उठा करके माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं जिन मुद्दों का सदन से लेना देना नहीं था। जहां योगी सपा पर गर्म हो रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव भी जोरदार पलटवार कर रहे हैं कि 1990 में अयोध्या की गलियों को और सरयू की पावन धारा को रक्त रंजित करने का पाप समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। एफआईआर किस पे दर्ज हुई? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा? आखिरी में यही कहा कि जिनके ऊपर केस चल रहे हैं उनके केस खत्म नहीं होंगे, वो चलते रहेंगे। तो केस किसके ऊपर हुआ? केस किसके ऊपर हुए? आप सोचिए ना, केस किसके ऊपर हुए? बीजेपी के नेताओं के ऊपर केस हुए कि उन्होंने संविधान के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ काम। जहां सपा और कांग्रेस राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को चुनाव में सबसे बड़ा हथियार बनाना चाहती है, वहीं मुख्यमंत्री योगी भी मोर्चा संभाले हुए हैं और विपक्ष पर साधु संतों को बदनाम करने का आरोप लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि विपक्ष को मिली योगी डोज के बाद यूपी विधानसभा में काम होता है या फिर हंगामा। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।